पॉइंट ऑफ सेल, सबसे पहले देखिए पॉइंट ऑफ सेल सीखने से पहले हमें ये जानना है पॉइंट ऑफ सेल का यूज़ क्या है। जैसे कोई कंपनी है, बड़े बड़े मॉल है, या कोई ब्रांड है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे यहाँ जब भी कोई उसके यहाँ सेल चलती है या सामान की जब भी कोई खरीदारी होती है तो अपने प्रोडक्ट पे वो हमें कुछ पॉइंट्स देता है, और वो पॉइंट्स को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब उसको रिडीम करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है पैसे में, जिससे हम जब सामान को बाई करेंगे, खरीदेंगे, तो उतना अमाउंट हमारे जो टोटल बाई का पैसा होता है उससे उतना कम करके हमको पैसे को पेड करना होता है। लेकिन पॉइंट ऑफ सेल की कंडीशन क्या होती है, उस पैसे को हमें कभी क्रेडिट कार्ड पर पॉइंट्स होता है, कभी डेबिट कार्ड्स पे होता है, तो हमें जो पेमेंट्स करनी होती है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक या फिर कैश के माध्यम से करनी होती है। तो पॉइंट ऑफ सेल का यूज़ स्पेशली जैसे बड़े बड़े मॉल हो गए या कोई कंपनी हो गई, वहाँ पर हमें सामान की खरीदारी पर कुछ पॉइंट्स देने के लिए किया जाता है, और उस पॉइंट्स को जब हम रिडीम करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक अमाउंट में, और वो हमारी खरीदारी के टोटल अमाउंट से कट करके वो हमें उतना अमाउंट फिर पे करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरुआत करते हैं कंपनी क्रिएट करने की। हमने यहाँ पे कंपनी क्रिएट की, जब से हम क्लिक करते हैं यहाँ पे कंपनी का नाम, मान लीजिए हमें कोई मॉल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने डाल दिया यूनिक ये कंप्यूटर और शॉपिंग, इस नाम से मैंने बना दिया इसको, शॉपिंग बाजार। मान लीजिए एक ये शॉपिंग बाजार है। अब ये बाजार स्थित कहाँ पे है, कहाँ पर हमारी कंपनी है, उसका एड्रेस क्या है। और जैसे हमने दे दिया कि ये एड्रेस जो है हमारा कुंडा, और कुंडा में कहाँ है, किसी फ्लोर पे, हमारे जो सेकेंड फ्लोर, ये किस मार्केट में है। अब हमने उसको मार्केट का नाम डाल दिया कि ये जो मार्केट है वो कहाँ पर है, प्लाजा मार्केट। ये अब और अगर कोई एड्रेस होता है तो आप ऐड करते चले जाते हैं, और ये एड्रेस एक एग्जाम्पल के रूप में है, बट जब हम वर्क करेंगे तो जिस कंपनी में जहाँ पे वर्क कर रहे हैं उस कंपनी की जो लोकेशन है वो कहाँ पर स्थित है वो एड्रेस हम यहाँ पे डालेंगे, और यही एड्रेस हमारी बिल पर प्रिंट होता है। यहाँ जाते हैं, जहाँ पे ले लेंगे हमें किस राज्य में है हमारी कंपनी, हमारे उस जगह का पिन कोड क्या है जहाँ पर हमारी कंपनी लोकेटेड है, ये टेलीफोन नंबर क्या है, अगर वहाँ पर कोई 0 नंबर लगता है 042, कोई भी नंबर आपने उस कंपनी का ऐड कर दिया। फिर उसका मोबाइल नंबर क्या है, जो भी मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे ऐड करा देंगे। ये हो गया मोबाइल नंबर। अगर हमारे पास फैक्स नंबर होता है, फैक्स नंबर डाल देते हैं। ईमेल, ईमेल में जैसे हमने कहा info@gmail.com, ये हमारा हो गया ईमेल एड्रेस। वेबसाइट है अगर कोई कंपनी की तो उसको www डॉट, यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस कुछ भी डाल दिया मैंने, UNIQUE एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी एड डॉट कॉम, ये मैंने एक एड्रेस यूज कर लिया। ये डेमो है तो यहाँ पे हमने गलत एड्रेस कोई भी डाला है इस एग्जाम्पल के रूप में। अब हमारी कंपनी की शुरुआत कब होती है, वो कंपनी क्रिएट कर दिया। ये स्टेप आप पीछे भी सीख चुके हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, इसको हमने पूरा यहाँ जाके एक्सेप्ट करा दिया, जो हमारी कंपनी हो गई क्रिएट। कंपनी क्रिएशन के जस्ट बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे आप, ये मास्टर्स के अंदर गेटवे ऑफ टैली, मास्टर में क्रिएट, जब हम क्रिएट मास्टर करते हैं तो यहाँ पे हमें पूछता है कि हमें क्रिएट क्या करना है। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं लेजर। अब जब यहाँ लेजर क्रिएट करेंगे तो हमें लेजर का नाम, जैसे हमारी कोई पार्टी है, मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा सिंडिकेटर है, इससे हमको सामान को बाई करना है। जब हम सामान को बाई करेंगे तो करेंगे किससे, हमें करना है ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो अब इसको कहाँ एंटर करेंगे, सिंडिकेटर के अंतर्गत। ये एक्सेप्ट कर दिया। इसका एड्रेस कहाँ पर है, मान लीजिए ये कंपनी यहाँ की भी हो, जैसे दिल्ली, उसकी जैसे दिल्ली, ये अब दिल्ली में कहाँ पे है, मान लीजिए थर्ड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर पे कहाँ पे है, यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दिया। थर्ड फ्लोर है, मान लीजिए नेहरू प्लेस या कुछ भी जो भी रहेगा वो अपने यहाँ पे ऐड कर दिया एड्रेस। एड्रेस पूरा डाल करके आपको एक्सेप्ट कर देना। अगले स्टेप में हम जाएंगे, डेप्टर, डेप्टर हमारा कोई भी हो सकता है। तो चाहे हम पॉइंट ऑफ सेल कर रहे हैं तो सामान को बेचते वक्त ही हमारा वहाँ पे डेबिटर की एंट्री ले लेगा, बट अगर हम पहले से बनाना चाहते हैं, यहाँ हमने बना लिया। जैसे हमने बनाया कि सोनू, सोनू दिया, ये हमारा डेबिटर है, हमारा कस्टमर जिसका हम सामान सेल करते हैं। अब इसका लोकेशन क्या है, सोनू का जो भी लोकेशन होगा वो हमने यहाँ पे डाल दिया कि सोनू कुंडा का रहने वाले हैं, उनकी डिटेल्स ये है। बैंक डिटेल्स वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, करा सकता है, तो अभी हम नहीं कर रहे हैं, ऐड करा दिए। जस्ट इसके बाद हम बनाते हैं एक सेल अकाउंट, ये
सेल अकाउंट में ये जब आप जाएंगे यहाँ सेल अकाउंट्स ये आ गया। अब हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ये सारी एंट्री आप पहले के वीडियो में भी देख पाएंगे, पहले से भी एंट्री आपको बताई जा चुकी है और ये आपके वीडियो में पड़ी हुई है। परचेज अकाउंट जो रहेगा आपका अंडर परचेज अकाउंट। ये सारी फील्ड भरने के बाद आपको एक्सेप्ट करा देना है। एक कंपनी का नाम और बैंक का नाम और पार्टी का नाम जो भी आप बनाना चाहेंगे वो लेजर से क्रिएट कर लेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं SBI, ये हमारी कंपनी का खाता है SBI में। अब वो जाएगा अंडर किसके लिस्ट ऑफ ग्रुप, बैंक अकाउंट्स के। बैंक अकाउंट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर दे देना है जो भी आपका अकाउंट्स हो। IFSC कोड अगर आपका कोई है वो आपने यहाँ पे डाल दिया जो भी रहेगा। IFSC कोड डालने के बाद आपका स्विफ्ट कोड होता है। बैंक का नाम हो गया कि हमारी जो बैंक का नाम है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ब्रांच नेम क्या है आपका, यहाँ पे बैंक का नाम डाला था, यहाँ पे ब्रांच का नाम डाला था। इस पर ब्रांच का नाम मान लीजिए मैंने कुंडा ही कर दिया है, जो भी देना है वो। ये चेक टीम कॉन्फ़िगरेशंस है, इसको अगर चाहें तो एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, अगर पहले से ऑलरेडी हमारा जब अकाउंट्स है तो उस अकाउंट में अमाउंट कितना है, हमने यहाँ पे जो भी अकाउंट ऐड किया वो हमारा ओपनिंग अकाउंट आ जाएगा बैलेंस में। हो गया इतना बनाने के बाद एक लेजर हमारा एक्स्ट्रा क्रिएट होता है इसी में। यहाँ लेजर का नाम देता है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे क्या, जैसे हमने एक कंपनी बनाई है तो मान लीजिए यूनिक गिफ्ट वाउचर, इस नाम से मैंने ये क्रिएट कर लिया गिफ्ट वाउचर, जो रहेगा अंडर सैंडी डिप्टर्स में। ये रहा आपका सैंडी डिप्टर्स के अंतर्गत, इसको एक्सेप्ट करा देना है। ये सिर्फ एक आपका जो लेजर होगा वो पॉइंट ऑफ सेल में ये बढ़ जाएगा। अब यहीं पर हम जाएंगे वाउचर टाइप, जाएंगे हमें वाउचर टाइप क्रिएट करना है किस नाम से। जैसे मान लिया हमने POS पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस, या पूरा हम लिख देते हैं समझने के लिए, पॉइंट ऑफ सेल्स, ये हमारा बन जाएगा नेम, वाउचर का नाम। यहाँ देख सकते हैं नेम पूछ रहा है, नेक्स्ट करें। सारे फील्डें ऑटोमेटिक होंगी जब आप यहाँ जाएंगे। अब ये जो हमारा अंडर है सिर्फ यही ऑप्शन चेंज हो, इसको हम करेंगे सेल्स। सेल्स करते ही अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पॉइंट ऑफ इनवाइस पे आ गए। यहाँ पे हमें करना है ये यूज फॉर POS इनवाइस, उसको यस। अब यहाँ पे हमें एक मैसेज लिख देना है, जैसे थैंक्स, या थैंक्स फॉर के बाद हमने यहाँ लिख दिया विजिट अगेन, विजिट अगेन। ये हमारा मैसेज बिल पे प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ डिफॉल्ट प्रिंट पे हमने कंपनी का नाम डाल दिया या प्रिंटेड बाय डाल दिया, जो भी आपको देना हो, प्रिंटेड बाय जो यूज़र हो वो ये नाम दे सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जाना है और एंटर करना है। जैसे यहाँ पे एंटर करें तो नेम ऑफ क्लास ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ शो कर रहा है। यहाँ पे हमें लिख देना है POS पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल करने के बाद यहाँ पे आ गया गिफ्ट वाउचर, हमें किसका देना है, किसी कंपनी का, जिसको जो कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं वो कंपनी के गिफ्ट वाउचर के नाम से एक लेजर क्रिएट होगा, वही लेजर यहाँ चूज करना है। उसके बाद हमें यहाँ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करना है। ये चेक हम यूज करनी है DD। अब यहाँ पर जा कर कर सकते हैं कैश। ये ये पेमेंट का मोड है कि जब हम पैसा लेंगे रिसीव करेंगे पार्टी से तो हमें कैसे इसको यूज़ करना है, डेबिट कार्ड का, चेक का और कैश का, जिसके माध्यम से यूज़ हो रहा है वहाँ पे करना है। और लास्ट में यहाँ पे आके सेल अकाउंट में इसको एक्सेप्ट करा देना है। जैसे एक्सेप्ट हो जाएगा हम चले जाएंगे पिछले स्टेप में, यहाँ बैक जाएंगे स्केप की से, और यहाँ पर हमें जाना होता है वाउचर पे। ये जैसे हम वाउचर पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंटिंग वाउचर ओपन हो चुका है। अब हम जैसे सेल करते थे तो क्या प्रेस करते थे, F8। जैसे हम F8 प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर जो हमने नया लेजर क्रिएट हुआ है वो वाउच इसमें लिस्ट टाइप में शो करने लगेगा। तो अभी हमें कौन सी एंट्री पास करनी है, पॉइंट ऑफ सेल की। तो यहाँ पर हम जा करके पॉइंट ऑफ सेल यूज करेंगे। यहाँ देख सकते हैं जब हमने F8 किया तो हमारे पास लिस्ट टाइप आया जिसमें एक सेल्स है और पॉइंट ऑफ सेल। तो अभी हमको डायरेक्ट सेल नहीं करना, हमें पॉइंट ऑफ सेल की एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ सेल को चूज करेंगे और यहाँ पर पूछता है वाउचर लिस्ट क्लास। ये वाउचर क्लास लिस्ट में हम क्या यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल पॉस। जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा। अभी हमने बताया था कि अगर पार्टी नेम पहले से बना हुआ है तो आप यहाँ से ये चूज कर लेंगे। लेकिन हम क्या करें, जैसे हमें कोई नया कस्टमर आ गया तो मुझे उसका पहले से एंट्री नहीं है तो यहाँ नॉट अप्लीकेबल करके जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पार्टी का नाम पूछ लेगा, बिल नंबर वगैरह, बायर का, ये बिल टू किसको बिल करना है, यहाँ पे मेलिंग एड्रेस क्या है जिसमें मैंने कह दिया, यहाँ पे अमित नाम है जिसको बिल करना है, मेलिंग नेम यही है, कहाँ का रहने वाला है वो ऊंचा है, ये RBL ऊंचा है रायबरेली, कहीं का भी एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पे राज्य क्या है, स्टेट क्या है, और इसको हमने एक्सेप्ट करा दिया। जैसे हम एक्सेप्ट कराएंगे तो ये भी यहाँ पूछेगा कौन सा प्रोडक्ट इनको देना है। तो हमने कहा एक सेट इन्होंने फोन लिया, एक सेट की कीमत हमने यहाँ पर एंटर कर दी 10,000 रुपये।
अब ऑटो कैलकुलेट होकर के एक सेट की कीमत 10,000 रुपये अमाउंट्स में शो कर रहा है। अब ये आ गया गिफ्ट वाउचर की एंट्री। अगर यहाँ देख सकते हैं गिफ्ट वाउचर के सामने लिखा हुआ यूनिक गिफ्ट वाउचर, तो हमें यहाँ यूनिक गिफ्ट वाउचर का अमाउंट कितना देना है। हमने कहा कि 2,000 रुपये इनका इस प्रोडक्ट पे गिफ्ट वाउचर हो गया। जब 2,000 गिफ्ट वाउचर हो गए तो हमारे पास अमाउंट कितना बचा, 8,000 रुपये। अब 8,000 रुपये में ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड से हम कितने यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हमने दिया 3,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से। अब यहाँ पे कार्ड नंबर डाल देंगे, जो भी आप क्रेडिट कार्ड का नंबर होता है वो। अब यहाँ पर पूछ रहा है, अब हमारे पास अमाउंट कितना बचा हुआ है, 5,000, 5,000। अब 5,000 रुपये हमने 2,000 रुपये दे दिए चेक से, ये 2,000 चेक। यहाँ पे बैंक का नाम, किस बैंक की चेक दी, हमने कहा एचडीएफसी की चेक है। चेक का नंबर डाल दिया, जिस भी बैंक की चेक आपको प्राप्त होती है वो एंट्री करनी है। अब जितना लास्ट में अमाउंट बच रहा है कैश का, यहाँ देख सकते हैं कैश हमारे पास कितना बच रहा है, 3,000 रुपये। तो अब यहाँ पर हमें लास्ट में वो पूरा अमाउंट जो होगा वो 3,000 रुपये लास्ट में एंटर करके एक्सेप्ट करा देना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बिल प्रिंट का ऑप्शन दे देता है। तो अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बिल होगा, अगर आपने उसको सेव करना है तो आप यहाँ सेव कर देंगे। और प्रिंटर जुड़ा होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ जा करके देखेंगे तो आपका जो बिल होगा वो तुरंत प्रिंट आउट मिल जाएगा, आपको प्रिंटिंग निकल आएगा। अब ये अगर हमें कभी इसकी एंट्री देखनी है, जो हमने एंट्री पास की वो कहाँ पे है, तो डिस्प्ले जाना है, डेबुक जाना है, डेबुक में हमें पॉइंट ऑफ सेल पर जाना है। पॉइंट ऑफ सेल पर जा करके यहाँ पर हम एंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा करंट बिल प्रिंट करना है, यस। अगर देखना चाहें तो प्रीव्यू करके देख भी सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, जूम बढ़ाएंगे तो आपकी जो बिल होगी वो इसी प्रकार सेम ऐसे निकलेगी। यहाँ देख सकते हैं हमने जो अभी पॉइंट ऑफ सेल की एंट्री पास की, ये कंपनी का नेम क्या है, बिल नंबर क्या है, किस डेट को ये बिलिंग हुई है, ये डेट वही उठाएगा जो आपकी वहाँ पे वाउचर डेट रहेगी। हमने कंपनी 1/4/23 की बनाई थी और उसी डेट में एंट्री पास कर दी थी। ये डेट बताएगा, टाइमिंग बताएगा जिस समय इस एंट्री को हम पास कर रहे होंगे वो टाइमिंग क्या है। बिल टू किसको बिल किया जा रहा है, अमित को, एड्रेस उसका क्या है, पूछा है। अब यहाँ देख सकते हैं गिफ्ट वाउचर से हमने कितना दिया था, 2,000 रुपये, कार्ड से हमने 3,000 रुपये, और ये फिर चेक से हमने 2,000 रुपये, और लास्ट में जो अमाउंट बचा हुआ था पूरा वो मैंने इसको कैश कर दिया था। यहाँ देख सकते हैं वही मैसेज शो हो रहा है जो मैंने गिफ्ट वाउचर टाइप बनाते वक्त वहाँ पर दिया हुआ था, थैंक्स, विजिट अगेन। तो इस प्रकार आपकी एंट्री पॉइंट ऑफ सेल की कंप्लीट हो चुकी है।